हजरत अल्लामा मौलाना ज़ुबैर आलम कलीमी साहिब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली व नूरानी और फसाहत बलागत के माहिर मुनाज़िर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना खलीलुर रहमान कलीमी साहिब क़िबला शायर इस्लाम बुलबुले बाग़े मदीना शहंशाह तरन्नुम नदीम रज़ा फैज़ी मधुपुरी और शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम सैयद नोमान नईमी साहिब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली और दीगर उलमाए किराम व तुलबा इज़ाम जिसका नाम मैं नहीं जानता हूँ, और इस पेंडल में शामिल हजरात, पर्दा में रहने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका माइक बहुत अच्छा है, बस और कुछ कीजिएगा, ठीक है? बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ला ज़िद्द लहु ला निद्द लहु ला मिस्ल लहु ला मुमासिल लहु व अशहदु अन्ना सय्यदिना व तबीब क़ुलूबना गौसना गयासना मुगीसना मुईनना मतलूबना मक़सूदना मौजूदना व आलना व औलाना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादहे तौहीद के मत वालों, शम्ये व रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, औलियाए उम्मत के तलबगारों, ख्वाजा मसरूरे मिल्लत के दीवानों, हुजूर दुल्हा मियाँ के चाहने वालों, सिलसिलाए चिश्ती के आशिकों, आइए सबसे पहले आकाई नामदार मक्की मदनी ताजदार नबियों के सरदार जिगरी अब्दुल्ला नूरी मिन नूरिल्लाह जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये वो रसूल है जो सिर्फ इंसानों के रसूल नहीं, ये वो रसूल जो सिर्फ फरिश्तों के रसूल नहीं, ये वो रसूल जो सिर्फ जिन्नातों के रसूल नहीं, ये वो रसूल जो सिर्फ पेड़ पौधे के रसूल नहीं, ये वो रसूल उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम के ही रसूल नहीं, ये रसूल जो हैवानात जमादात के रसूल नहीं, ये वो रसूल है जो कुल कायनात के रसूल है। उस रसूल की बारगाह मुक़द्दस में अपने गुलामी का सबूत दे और झूम झूम कर दरूद शरीफ का नजराना अकीदत पेश करे और ये दरूद शरीफ
कटरा की मीनार से टकराकर गुम्बदे खजरा में जाकर टकराए और दुआएं कबूल हो। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा बलागल वला बि कमालिही कशफत जबी जमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही व अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़्ता मुबारअ मिन कुल्ली ऐबिन का अन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। बरादरान इस्लाम, थोड़ा सा इसको उधर बुला लीजिए तो हम हवा नहीं लेंगे, थोड़ा सा उधर कर दीजिए, हवा हम नहीं लेंगे, उधर कर दीजिए थोड़ा सा। हाँ हवा देखिए, कई रोज से बुखार में था मैं, मेरी आवाज से पता कर सकते होंगे कि मेरी आवाज में सर्दी की आवाज आ रही है ना, ये मेरी असली आवाज नहीं है। लेकिन मैं वादा किया था कि उर्से दुल्हा मियाँ में मैं हाजिर होऊंगा, अल्लाह ने हाजिर कर दिया है। और बोलना बुलाना ये मसरूर मिल्लत का काम है कि ये सुभान अल्लाह, अगर करम होगा इंशाअल्लाह हम बोलेंगे, और ये मेरा यकीन है कि मैं बोल पाऊंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। कल रात में ऐसा हो गया कि मैं फ़ोन करके कह दूं कि जा ना सकूंगा, लेकिन जितने बार भी कमेटी के बच्चों से फ़ोन में बातचीत हुई है, मैं अपनी तबीयत की बात नहीं बताया हूँ, इसलिए कि यकीन ना करें, मैं वहाँ पहुँच जाए तो मुझे देख कर कम से कम यकीन तो हासिल कर ले, समझ रहे कि खैर। बादे नमाज ईशा आपका प्रोग्राम शुरू, आपने शायर इस्लाम बुलबुले बागे मदीना शहंशाह तरन्नुम नदीम रज़ा फैजी मधुपुरी को आपने समात किया, आपका जलसा कामयाब है। इस बीच में इस फकीर को हाजिर किया गया है, कुछ देर तक आप समात करवाएं, कुछ देर तक आप तकलीफ बर्दाश्त करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कम वक्त में ही मैं गुजरने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बरादरान इस्लाम, आप अभी से लेकर जब तक भी रहिए, ये उर्से दुल्हा मियाँ तो ज़मीन में तो दूसरी बात है, बल्कि अर्श के फरिश्ते भी आज खुशी मना रहे हैं। जोर से कहिए। आपने शायर सुन लिया, बहुत शायर, दो तीन शेर इस फकीर से भी सुन ले। बोल दे, बोल दे, बोल दे या रसूल अल्लाह, बोले या हुसैन या कलीमी। ये महीना किसका है? दुल्हा मियाँ का और मुहर्रमुल हराम का महीना है। तो मैं चाहता हूँ कि हुजूर दुल्हा मियाँ जिसकी औलाद है उसी से पर अगर आना चाहे तो बेसी आपके बात में समझ में आएगी। आप किसी को समझने के लिए पहले उसके बाप को, उसकी माँ को समझना जरूरी है, तब आपको पता चलेगा कि जिसका बाप ऐसा हो, जिसकी माँ ऐसी हो, तो उसका बेटा कैसा होगा। कि ये सुभान अल्लाह। दो शेर सुन लिए। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, बोल यार, बोल रहा हूँ, मेरी असली आवाज ही नहीं है। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीन से अर्श तक शहरा हुसैन का, बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। जोर से बोल और लहक के बोल। बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। और ये शेर भी आप देख लें, रसूल पाक के दिलबर कलीमी सरकार है, रसूल पाक के दिलबर कलीमी सरकार है, जमानों के लिए रहबर कलीमी सरकार है। रसूल पाक के दिलबर कलीमी सरकार है, जमानों के लिए रहबर कलीमी सरकार है। दिल की कली खिला दो दुल्हा कलीमी बाबा। जोर से बोल दे और थोड़ा प्यार से बोल। दिल की कली खिला दो दुल्हा कलीमी बाबा,
बिगड़ी मेरी बना दो दुल्हा कलीमी बाबा, बिगड़ी मेरी बना दो दुल्हा कलीमी बाबा। और ये आरज़ू लिए हम दर पर तेरे खड़े हैं, ये आरज़ू लिए हम दर पर तेरे खड़े हैं, नजरे करम कर दो मसरूर कलीमी बाबा। ये आरज़ू लिए हम दर पर तेरे खड़े हैं, नजरे करम कर दो मसरूर कलीमी बाबा, मसरूर कलीमी बाबा। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने हम सबों को मुसलमान बनाया और मुसलमान में सुन्नी बनाया और सुन्नी में सिलसिलाए चिश्त में दाखिल फरमाया। करोड़ों सलाम उस आखिरी नबी पर नाजिल हो जिस नबी को अल्लाह ने कुल कायनात के मालिक के मुख्तार बनाकर दुनिया में भेजा है। आप आज किसकी महफिल में बैठे हैं? आले नबी औलादे अली, आले नबी और औलादे अली। मेरी नमाज उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक कि हम आले रसूल पे दुरूद ना पढ़ ले। जोर से कहिए, जोर से बोल। मेरी दुआ उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक कि मैं आले पैगंबर पे दुरूद ना पढ़ ले। मेरा दानो खैरात उस वक्त अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं जब तक कि हम आले नबी पर औलादे अली पे दुरूद ना पढ़ ले। कि ये सुभान अल्लाह। आप अगर अपनी नमाजें कबूल कराना चाहते हैं, आप अगर अपनी नमाजें रोजे हज व ज़कात कबूल कराना चाहते हैं तो आले नबी पर औलादे अली पे आपको दुरूद पढ़ना है। कि ये सुभान अल्लाह। जो इंसान जिस मजलिस से पाक में बैठकर एक बार सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह उसके नामाए अमाल में 10 नेकी लिखता है और 10 गुनाहों को माफ कर देता है। कि ये सुभान अल्लाह। जो इंसान बैठकर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में 10 खजूरों का गाछ लगाता है और वही गाछ उस इंसान के लिए मगफरत के लिए दुआ करता है। कि ये सुभान अल्लाह। इसी पर बस नहीं, जब कोई बंदाए खुदा, जब कोई आशिके रसूल, दीवानाए मसरूर मिल्लत, दीवानाए हुजूर दुल्हा मियां, दीवानाए कलीमुल्लाह जहाबादी, दीवानाए भारत के राजा, सबके खाजा, खाजा गरीब नवाज की मजलिस में बैठकर सुभान अल्लाह का जिक्र करता है तो अर्श का पाया हिलने लग जाता है। कि ये सुभान अल्लाह। अर्श का पाया हिलने लग जाता है। अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील से फरमाता है, जिब्रील जा जा अर्श के पाये से पूछ ले, ये अर्श का पाया तू हिलता क्यों है, अर्श का पाया तू डगमगाता क्यों है। जिब्रील सिदरा को छोड़ता है, अल्लाह के हुक्म को लेते हुए सिदरतुल मुंतहा से आ जाता है अर्श पाया के पास। अर्श के पायों से बोलता है, ये अर्श का पाया बता तू हिलता क्यों है, तू डगमगाता क्यों है, तू थरथरा रहा है क्यों। तो अर्श के पाये से आवाज आती है, ए जिब्रील सुन ले, जिन लोगों ने उर्स दुल्हा मियां मुनाकिद किया है और जो बैठकर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की जिक्र अज़कार करता है, मौलाए कदीर सारे कायनात के पलटहार, सारे कायनात के रोजी देने वाला, सारे कायनात को पालने वाला मौला, जब तक तू उन लोगों की गुनाह को ना बख्शेगा तो मैं हिलता रहूंगा। दे और जोर से बोल कि अल्लाह जो बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह की जिक्र करता है, मौला जब तक तू उन लोगों की गुनाहों को ना माफ कर देगा मैं हिलता ही रहूंगा। अल्लाह अर्श के पायों से कहता है, अर्श के पाए जा जा, मैंने उन लोगों को माफ कर दिया, तू असली जगहों पे हो जा। के ये सुभान अल्लाह।
पता चलता है, इससे बात वाज़ेह हो जाती है कि जिक्रे दुल्हाबिया में बैठने वाले आपकी बख्शिशें हो गई है कि ये सुभान अल्लाह। अब आयरे गैरे खैरे नत्थे के महफिल में नहीं है, रसूल के बेटे के महफिल में है कि ये सुभान अल्लाह। जिस रसूल ने मक्के की वादियों से जब इशारा कर दिया है तो चांद ने अपने कलेजे को चीर दिया है कि ये सुभान अल्लाह। जिस रसूल ने इशारा कर दिया है डूबा हुआ सूरज को पलटा कर दिखा दिया है, जिस रसूल ने इशारा कर दिया है मुर्दों को जिंदा कर दिया है, जिस रसूल ने इशारा कर दिया है अदना को आला बना दिया है, जिस रसूल ने इशारा कर दिया है जहन्नमी को जन्नती बना दिया है, जिस रसूल ने इशारा कर दिया है खारी कुआं में अपने लुआबे दिहन को फेंक दे तो वह कुआं मीठा हो जाता है कि ये सुभान अल्लाह। चांद को टुकड़ा किसके बाप ने किया? मेरे और आपके बाप ने नहीं, मसरूर मिल्लत के बाप ने। जोर से कहो। डूबा सूरज को किसने पलटाया? तेरे बाप ने नहीं, मेरे बाप ने नहीं, ख्वाजा मसरूर मिल्लत के बाप ने उलटाया। कहो सुभान अल्लाह। मेरी बात समझ में आ रही है? समझ पा रहे हैं? माशाअल्लाह। बरादर मिल्लत सलामिया, ये देखिए ये कौन है? हसनी हुसैन सैयद है कि ये सुभान अल्लाह। अताई रसूल कलीमुल्लाह जहाबादी कासिम अली कलीमी अल्लाह पर। मौलाना रूम क्या फरमाते जानते हैं कि कोई अल्लाह की मजलिस में बैठना चाहे तो वो वली की महफिल में बैठे। कहो सुभान अल्लाह। वली की महफिल में बैठना हकीकत में खुदा की महफिल में बैठना है। कहो सुभान अल्लाह। एक जमाना बासोहबत औलिया बेहतर अज सद साला तात बेरिया। 100 साल तक कोई इंसान नफल इबादत करे और कोई इंसान अगर किसी वली के सामने में कुछ देर तक बैठ जाए तो 100 साल नफल इबादत करने से अफजल है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। सोहबत औलिया बेहतर अज सद साला तात बेरिया। कोई अगर 100 साल तक नफल इबादत करे और कोई मसरूर मिल्लत मसऊद मिल्लत की बारगाह में कुछ देर तक बैठ जाए तो 100 साल की इबादत को एक तराजू के पल्लों में रखा जाए और वो कुछ देर तक जो आप बैठे हैं उसको तराजू के एक पल्ले में रखा जाए तो वो वजन भारी हो जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। और जनीली सैयद है फातिमा ही सैयद, जिसके रगों में फातिमा तो ज़हरा का खून हो वही सैयद होता है, इसके अलावा कोई नहीं। जिसके रगों में अली का खून हो, हुसैन करीमैन तैयबैन ताहिरैन नय्यरैन का खून हो वही सैयद होता है, दूसरा कोई नहीं होता। पीर दुनिया में बहुत है। दे दिया वो पीर के लायक था, एक आलिम को किसी ने खिलाफत दी वो भी मुरीद बना सकता है, जायज है, वो भी पीर है, लेकिन उसे सैयदी पीर ना कहा जाएगा, खिलाफती कहा जाएगा। और सैयदी कहा जाए तो मसूद मिल्लत को कहा जाएगा। जोर से कहिए। तो आप पीर भी पा गए और सैयद भी पा गए, डबल हो गया। अब सोने पे सुहागा है। ये हसन हुसैनी कौन है जरा सा सुनिए। सिद्दीक़ अकबर नाम सुने हैं? सिद्दीक़ अकबर से आप अगर पूछेंगे सिद्दीक़ अकबर जरा तू बता दे कि अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है, तो सिद्दीक़ अकबर का जवाब क्या होगा जानते हैं? अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा मैं प्यार करता हूं तो रसूल कायनात से करता हूं। जोर से कहिए। अब यहां से सुनिए, बहुत ही लुत्फ और बहुत ही मजा आएगा। वही सवाल उमर फारूक से आप कर ले। फारूक आजम जरा बताते अल्लाह के बाद अब सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं, तो उमर फारूक का जवाब यही होगा, अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा मैं प्यार करता हूँ तो रसूल कायनात से करता हूँ। वही सवाल आप अगर पूछ ले उस्मान गनी जी जुन्नुरैन से पूछे, जुन्नुरैन जरा सा बता दे अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा प्यार किससे है, मोहब्बत किससे है, तो उस्मान गनी का जवाब यही होगा कि अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा
ज्यादा प्यार करता हूँ तो रसूल कायनात से करता हूँ, मुस्तफ़ा जाने रहमत से करता हूँ, काबे के बदरुद्दो जा से करता हूँ, तैबा के शमशुद्दोहा से करता हूँ। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। वही सवाल आप अगर पूछ ले अली शेरे खुदा, मुश्किल कुशा, हैदर करार से, खैबर शिकन से, हैदर करार, जरा सा बता दे अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है? तो मौला अली का जवाब यही होगा, अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा प्यार रसूल कायनात से करता हूँ। नीचे आ जाइए, अब्दुल रहमान से पूछेंगे, सवाल वही करेंगे, जवाब वही होगा जो जवाब सिद्दीक़ अकबर का हुआ था। आप नीचे आ जाइए, वही सवाल आप अगर बिलाल हबशी से पूछेंगे, बिलाल हबशी जरा सा बता दे अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है? तो बिलाल हबशी का जवाब यही होगा कि अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ तो मैं रसूल कायनात से करता हूँ। वही सवाल आप अगर महबूब सुहानी, कुतुबे रब्बानी, शाहबाज़े लामकानी, किंदीले नूरानी, गौसे समदानी, शेख महउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी से पूछेंगे, बगदादी जरा बता दे अल्लाह के बाद किससे मोहब्बत करता है? तो बगदादी का जवाब यही होगा कि अल्लाह के बाद रसूल कायनात से प्यार करता हूँ। वही सवाल आप अगर अताए रसूल, नाइबे रसूल से पूछेंगे, भारत के राजा, भारत के महाराजा, सबके खाजा, जोर से कहिए यार, जोर से और थोड़ा प्यार से बोल दे। वही सवाल आप अगर पूछ ले किससे? अताए रसूल से, अताए रसूल, भारत के राजा हो, भारत के महाराजा हो, सबके खाजा हो, यही सवाल पूछेंगे कि आप किससे प्यार करते हैं? तो जवाब क्या निकलेगा कि अल्लाह के बाद रसूल से प्यार करता हूँ। वही सवाल आप अगर कलीमुल्लाह जहबादी से कर ले, कासिम अली कलीमी से कर ले, दुल्हा मियाँ से कर लेंगे तो सवाल वही होगा कि अल्लाह के बाद रसूल से प्यार करता हूँ। और वही सवाल रसूल से आप कर ले कि रसूल कायनात अल्लाह के बाद आप किससे प्यार करते हैं? तो रसूल कायनात का जवाब यही होगा कि दुनिया अल्लाह के बाद मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन मैं अल्लाह के बाद अगर किसी से प्यार करता हूँ तो हसन हुसैन से करता हूँ। जोर से कहो, थोड़ा सा प्यार से बोल दे। रसूल से पूछेंगे तो क्या जवाब होगा कि मैं अल्लाह के बाद अगर प्यार करता हूं तो हसन हुसैन से करता हूं। क्यों? कि जिसने रसूल, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत किया, और जिसने मोहब्बत मुझसे किया उसने खुदा से किया, और जिसने खुदा से किया उसने जन्नत का ठेकेदार हो गया। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। और जिसने हुसैन के दिल में तकलीफ पहुंचाई, जिसने मसूद मिल्लत के दिल में तकलीफ पहुंचाई उसने हुसैन के दिल में पहुंचाई, और जिसने हुसैन के दिल में पहुंचाई मेरे दिल में चोट हुआ, और मेरे दिल में जब चोट हुआ खुदा नाराज हुआ। जब खुदा नाराज हो गया तो वो जन्नत तो दूर की बात है, वो जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगा। जोर से कहो, कितना प्यार करते थे रसूल, जिस प्यार का हद नहीं है। आप जानते हैं कि रसूल इमाम हुसैन को चूमते थे। चूमना समझ में आता होगा, बोसा लेना, चूम लिया, चूमते हैं ना, सब चूमते हैं। फूल को चूमते या सूंघते हैं? बोलिए तो सूंघते हैं, क्योंकि फूल सूंघने की चीज है, चूमने की चीज नहीं। बेटा को बोसा लिया जाता है, चूमा जाता है, नवासों को चूमा जाता है। नवासा, अल्लाह अकबर, जिसके घर में बेटी ना हो तो वो नवासा ना देख पाएगा। जोर से कहो। और बेटी हो जाए तो सर पे दर्द हो जाता है, और बेटा जो लात मारेगा, फुटबॉल खेलेगा, घरे घर लड्डू फूट रहा है, आयरन में काम दिया नहीं जा रहा है। इधर मुर्शिदाबाद आयरन, इधर चले जाइए कलकत्ता, इधर चले जाइए मालदा सिलीगुड़ी, पूरे में फोन हो गया, अरे बेटा हुआ हीरो के जैसा, हमको मार के जीरो कर देगा। लेकिन बेटी अगर हो गई, बोलिए खराब हो गया। जिसके घर में बेटी नहीं तो नवासा नहीं बन पाएगा, नाना नहीं बन पाएगा। तो फूल को, मैं वक्त जाय नहीं कर रहा हूं, तो फूल को क्या करते हैं? सूंघते हैं। बेटा को चूमते हैं, बेटी को चूमते हैं।
चूमते हैं ना, नवासे को चूमते हैं, पोता को चूमते हैं। रसूल इमाम हुसैन की जुबान को कैसे चूसते थे जानते हैं? जैसे कोई खजूर की गुठली को चूसता है। जोर से कहो, जोर से बोल यार, जोर से बोल। अभी पहुंचूंगा कटरा शरीफ, अभी तुरंत पहुंचूंगा मैं कटरा शरीफ। क्या कैसे चूसता है? जैसे कोई खजूर की गुठली को चूसता है। चॉकलेट को चूसा जाता है, चॉकलेट को चूमा नहीं जाता। तो रसूल चूमते थे भी और सूंघते थे भी और चूसते थे भी। जोर से कहो सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, फिदा का उम्मी वो अभी, मेरे माँ बाप आपके कदम तले कुर्बान हो जाए या रसूल अल्लाह। चूमना समझ में आता है, चूसना समझ में आता है, सूंघना समझ में नहीं आता है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के रसूल चूमा जाता है, मैं ये मानता हूँ। चूसा जाता है, ये मानता हूँ, लेकिन सूंघा जाता है, ये समझ में बात नहीं आती। मदीने के ताजदार ने फरमाया, अब्दुल्ला के बेटे, अब्दुल मुत्तलिब के पोते, अल्लाहु अकबर, इमाम हसन हुसैन के नाना जान, फातिमा के अब्बा जान ने फरमाया, ए अबू हुरैरा सुन ले, जब मैं हुसैन को सूंघता हूँ तो जन्नत की खुशबू आती है। जोर से कहो। चूमना समझ में आता, सूंघना समझ में नहीं आता। आका ने क्या फरमाया अबू हुरैरा, जब मैं हुसैन को सूंघता हूँ आहा तो जन्नत की खुशबू आती है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। दुनिया वालों जवाब लाकर दिखा दे, रसूल का जवाब नहीं, नवासों का भी जवाब नहीं, अली शेरे खुदा का भी जवाब नहीं। जो रसूल तमाम नबियों का सरदार और अली तमाम वलियों का सरदार और रसूल कायनात के नवासे, तमाम जन्नत के नौजवानों के सरदार, तो तमाम जन्नत के नौजवानों के सरदार। बैठ जाइए। और फातिमा तु ज़हरा जन्नतों की और जन्नती औरतों की सरदार है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। तो समझ में आ गई बात? क्या बात समझ में आई? कि जब सूंघता हूँ, जोर से बोले, जब सूंघता हूँ तो जन्नती खुशबू आती है। आहा, वही खुशबू मसरूरे मिल्लत में है। जोर से कहो, वही खुशबू दुल्हा मियां में है, वही खुशबू कासिम अली कलीमी में है। जब आंसू से देखेंगे और जब उसे देखेंगे, उसके करीब जाएंगे तो आप खुशबू पाएंगे। अब कोई बदअकीदा देवबंदी वहाबी हो, लामा चाबी हो, नेचड़ी हो, खेचड़ी हो, फराठी हो, किसी भी तरह का हो, का तुम लोग तो कहते हो कि मसूद मिल्लत जब रहते हैं तो जन्नती खुशबू आती है। मैं कहता हूँ ए बदअकीदा, तेरे अंदर ईमान नहीं है, तेरे अंदर ईमान की ताकत नहीं है। अगर तू ईमान की हालत में रहेगा तुझे भी खुशबू मिलेगी। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाह जोर से पढ़े। मोहम्मदिन सल्लल्लाहु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु मोहम्मद, ज़ुबान से निकालो मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो जिसने इमाम हुसैन को खुश कर दिया उसने रसूल को कर दिया, और जिसने रसूल को किया अल्लाह से कर दिया, उसका ठिकाना जन्नत में हो गया। आप बोलेंगे मौलवी साहब, आले नबी औलादे नबी से प्यार करना ये आपका फेक है, ये आपकी बोली है। इसलिए मैं हदीस लिख कर लेकर आया हूँ
कि अगर कोई बदअकीद आपको चैलेंज कर दे तो उसे लेकर मैदान में उतर जाना। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। क्योंकि वो हुसैन करबो बला की तपती हुई रेत में अपने पूरे खानदान को लूटा दिया। 20 साल के कासिम को लूटा दिया, 18 साल के अली अकबर को लुटाया। अल्लाह अकबर। 6 माह के अली असगर को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। 20 साल के कासिम को कुर्बान किया है। अल्लाह समद बरादर मिल्लती सलामिया। वो हुसैन ने फरमाया, ए मेरे हुसैन ने फरमाया, ए मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, अरे मेरे नाना जान के शरीयत के लिए बच्चे भी कुर्बान करना पड़े तो बच्चे भी कुर्बान कर देना पड़े, खेती खलियान लुटाना पड़े, खेती खलियान को भी लुटा देना। अगर तुझे जान की बाजी लगा देनी पड़े तो जान की बाजी लगा देना, लेकिन रसूल का दिया हुआ ईमान को कभी भी नीचे नहीं होने देना। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। ये मेरे हुसैन ने करबला से दावत पैगाम दिया सारी दुनिया को। बरादर मिल्लत इस्लामिया हदीस समाअत फरमाए नुजहतुल मजालिस में है, मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता मुमिना व मम माता आले हुब्बे आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता शहीदा। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। आप सुनेंगे ईमान ताज़ा हो जाएगा। सुनिए आराम से। वो शख्स जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा तो वो ऐरे गैरे नहीं मरा, बल्कि वो एक पक्का सच्चा मोमिन मरा। जोर से कहो। जो आले नबी की मोहब्बत में मरा, जिसने मसूदे मिल्लत की मोहब्बत में दुनिया से गया, जिसने हुजूर दुल्हा मियां की मोहब्बत में दुनिया से इंतकाल हुआ, तो ऐसे गैरे खैरे नत्थेक नहीं गया, बल्कि एक पक्का सच्चा मोमिन का इंतकाल हुआ। और जिसने आले रसूल की मोहब्बत इतरत में दुनिया से गया तो वो शहीद गया। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। आप कहेंगे मौलाना साहब अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है तो वो जन्नती कैसे हो सकता है? कोई रोजा नहीं रखता है वो जन्नती कैसे हो सकता है? मालिक के निसाब और ज़कात नहीं देता वो जन्नती कैसे हो सकता है? अल्लाह अकबर। जिसके पास दौलत वो हज ना करे वो जन्नती कैसे हो सकता है? आप एक दावत फिक्र देता हूँ, आप एक मैसेज लेकर जाइए कि अगर कोई इंसान अपने जीते जिंदगी में पैदल चलकर 100 मरतबा हज करे। कै मरतबा? जोर से बोले। एक शोएब गया है केरला से, सुने होंगे, पैदल जा रहा है हज करने के लिए। सुन लीजिए, अगर कोई इंसान, सैयद किसको कहा जाता है, कोई इंसान अगर पैदल चलकर 100 मरतबा हज करे। कै मरतबा? जोर से कहिए, कै मरतबा? 100 मरतबा वो हज किया, काबे का तवाफ किया, सफा मरवा की सै लगाई, मकाम इब्राहिम पे पहुंचा, हज के जितने अरकान थे हर चीज पूरा किया, और काबे का तवाफ करते करते वो अगर इंतकाल कर गया, अगर उसके दिल में रसूल की आल की मोहब्बत नहीं है तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। जोर से कहो, जोर से कहो। 100 मरतबा आप हज कर लीजिए और काबे के तवाफ करते करते आप दुनिया से इंतकाल हो जाए। आपके दिल में अगर भूख से अहले बैत है, आपके दिल में अगर अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, अदावत है, दुश्मनी है, तो रसूल कायनात फरमाते हैं कि उसकी हज काबिल कबूल नहीं होगी जिसके दिल में आले रसूल की मोहब्बत नहीं होगी। जोर जोर। उसकी नमाज उसके मुंह पे मार दी जाएगी, उसका रोजा उसके मुंह पे मार दिया जाएगा, उसका हज ज़कात करना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा जिसके दिल में आले रसूल की मोहब्बत ना हो। सुन लीजिए, आले रसूल से मोहब्बत करने का कमाल क्या है। वमम्मा तआला हुब्बे आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालल्लाहु लहू कब्रहु मज़ारन लिल मलाइकति रहमा। जोर से कहो सुभान अल्लाह। जो आले रसूल की मोहब्बत में दुनिया से इंतकाल हो, जिसने रसूल के आल से, अहले बैते अतहर से
मोहब्बत किया और मोहब्बत करके दुनिया से चला गया, तो अल्लाह ताला उसके कब्र को रहमत के फरिश्तों के लिए मजार बनाएगा। जोर से कहो, जोर से कहो। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? कि जो अहले बैत की मोहब्बत में इंतकाल हुआ तो अल्लाह उसकी कब्र को रहमत के फरिश्तों के लिए मजार बनाएगा। क्या? कब्रहू मज़ारन लिल मलाइकति रहमा। अल्लाह उसकी कब्र को रहमत के फरिश्तों के लिए मजार बनाएगा कि रहमत के फरिश्ते उसके कब्र में आएंगे और ज़ियारत करेंगे। जोर से कहो सुभान अल्लाह। किसके कब्र में? जिसने आले रसूल की मोहब्बत में इंतकाल हुआ, जिसने आले पैगंबर की मोहब्बत में दुनिया से गया। दूसरी हदीस आप समाअत फरमाएं, व मम्मा तआला हुब्बि आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरहु मलकुल मौत बिल जन्ना। अल्लाहु अकबर। जिसने आले रसूल की मोहब्बत में इंतकाल करेगा, रूह कब्ज कौन फरिश्ता करते हैं मालूम है हम लोग? इज़राइल अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ताला फरमाता है, रसूल कायनात फरमाते हैं कि उसकी रूह कब्ज करने से पहले अल्लाह उसको जन्नत की खुशखबरी दे देगा कि ए मेरा बंदा, तू जन्नत में जाएगा, जहन्नम में नहीं जाएगा। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। ये रसूल की औलाद है, आले नबी है, औलाद अली है, ब्रादर मिल्लत इस्लामिया, ये अली की औलाद है। अल्लाह अकबर, अल्लाह समद। जब मदीनतुल मुनव्वरा तैयबा ताहिरा के काफिरों ने क्या किया था जानते हैं? रसूल के इल्म गैब पे एतराज किया। इल्म गैब समझते हैं? इल्म गैब किसको कहा जाता है? ना देखी हुई चीज को बता देना, यही इल्म गैब है। आराम आराम से सुनिए। ना देखी हुई चीज को बताना, यही इल्म गैब है। सुन लीजिए, हमारा अकीदा है कि आज जिक्र दुल्हा मियां है, तो हुजूर दुल्हा मियां इस जगह में हाजिर है, और अगर हाजिर नहीं है तो कटरा के सरजमी से हुजूर दुल्हा मियां हम लोगों को देख रहे हैं। जोर से कहो सुभान अल्लाह। क्या? कटरा की सरजमी से हुजूर दुल्हा मियां हम लोगों को देख रहे हैं। कौन मेरा आशिक, कौन मेरा दीवाना, कहां से क्या कर रहा है? तो जब इतराज, इल्म गैब किसको कहा जाता है? ना देखी हुई चीज को बताना, यही इल्म गैब है। मुनाफिकों का इस पे ईमान नहीं। कल बारिश होगी कि नहीं होगी, ये मेरे नबी बता सकते हैं। जोर से कहो सुभान अल्लाह। माँ के पेट में क्या है, ये मेरे नबी बता सकते हैं। कौन कहाँ इंतकाल करेगा, ये मेरे नबी बता सकते हैं। लेकिन जब मुनाफिकों ने मेरे नबी की इल्म गैब पे एतराज किया, तो मौला अली शेरे खुदा ने ऐलान कर दिया। अल्लाह अकबर। क्या ऐलान किया? क्या मेरे नबी पे एतराज करने वालों, जो मेरे नबी के इल्म गैब पे तुम एतराज करते हो, मैं तो कोई नबी नहीं हूँ, मैं नबी का गुलाम अली हूँ। मुझसे कोई सवाल करो, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। जोर से कहो सुभान अल्लाह। दुल्हा मियां का बाप कौन है, दुल्हा मियां का बेटा कौन है, दादा कौन है? अल्लाह अकबर। आपके बात में बात समझ में आएगी। अली शेरे खुदा मिंबरे रसूल पे बैठ गए, ऐलान कर दिए, ए दुनिया वालों, ए मदीने के मुनाफिकों, मुझसे सवाल करो। तुम मेरे नबी के इल्म गैब पे एतराज करते हो, तुम मुझसे पूछो, मैं तुझे बता दूंगा कि मैं इस हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ। तुम मुझसे कोई सवाल करो। जोर से कहो सुभान अल्लाह। हदीस के अल्फाज में सुनिए, सलूनी अम्मा दूनल अर्श। मस्जिद में छाटा हुआ मजमा लगा हुआ है। अली शेरे खुदा खड़े हो गए और कहने लगे कि मैं अर्श अजीम की खबर दे सकता हूँ। जोर से कहो सुभान अल्लाह। कहाँ की खबर? अर्श अजीम की खबर। अर्श
ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बता रहे थे कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जमील में गए पे हमला हुआ तो हजरत अली शेर खुदा ने क्या फरमाया कि सुनो, मैं नबी नहीं हूं ना मैं कोई रसूल हूं, लेकिन मैं रसूल का गुलाम हूं। तू मुझे कोई सवाल करो, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। क्या सवाल? अल्लाहु अकबर। अली शेर खुदा मुश्किल कुशा ने क्या फरमाया था? सलूनी अम्मा दूनल अर्श, कि मैं तुम लोगों को अर्श अजीम की बात बता सकता हूँ। अर्श अजीम कहाँ है? आसमानी दुनिया का नाम है अर्श अजीम। लौह महफूज, सिदरतुल मुंतहा, लामका, काबा कौसैन, ये सब आसमानी दुनिया की बात है। तो कहा बताओ, तुम मुझसे जो पूछोगे अर्श अजीम की बात बता सकता हूँ। एक इंसान मजलिस से खड़ा हुआ और सवाल क्या किया जानते हैं? अली, जब तुम दावा करते हो तो मैं अर्श अजीम की बात बता सकता हूँ, तो हल राइत रब्बका या अली, ए अली बता, तूने की खुदा को देखा है? जोर से कहो सुभान अल्लाह। जब अर्श अजीम की बात करते हो तो अली जरा सा ये बता दो, क्या तूने खुदा को देखा है कभी? अली शेरे खुदा मुश्किल कुशा हैदर करार खैबर शिकन फरमाते हैं, ए सवाल करने वालों सुनो, मैं एक सजदा करता हूँ और दूसरे सजदे से सर उस वक्त तक नहीं उठाता जब तक अपने खुदा को ना देख लूं। जोर से कि मैं एक सजदा करता हूँ और दूसरे सजदा से सर उस वक्त तक नहीं उठाता जब तक कि मैं अपने खुदा का दीदार ना कर लेता हूँ। जोर से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। बिरादर मिल्लत इस्लामिया, अली शेर खुदा मुश्किल कुशा फिर क्या फरमाते हैं? काला अली सालूनी अन्ना तुरिक़िस समावाति फ़इन्नी आलम बिहा मिन तुरिक़िल अर्द। ये तो अर्श अज़ीम की बात है। अब तुम सुनो, आसमान और जमीन में क्या चीज है तुम मुझसे पूछो, मैं बता दूंगा। जोर से कहो क्या? आसमान और जमीन के बीच में क्या है ये मुझसे पूछो, मैं तुम लोगों को बता सकता हूँ। अल्लाहु अकबर। इतना कहना था, फजा जिब्रीलु फी सूरतिन रजूली। जिब्रील फरिश्ता नाम सुने हैं, जो तमाम फरिश्तों के सरदार है। जिब्रील फरिश्ता इंसानी शक्ल में आए। किस शक्ल में? मानुष्य रूपे। बांग्ला समझते हैं क्या? मानुष्य रूपे असलो इंसानी शक्ल में आए और खड़े होकर कहने लगे कि ए अली, जब तू ये कहता है कि आसमान और जमीन में क्या चीज है मैं बता सकता हूँ, तो अली जरा सा तू बता दे कि जिब्रील अभी कहाँ है। जोर से कहो कि जिब्रील अभी कहाँ है। इतना सुनना था। फजा जिब्रीलु फी सूरति रजूली का इंसानी शक्ल में कि अली तू जरा सा बता अभी जिब्रील कहाँ है। इतना कहना था। अली शेरे खुदा मुश्किल कुशा लीजिए अपने आंखों को बंद करते हैं। देखा, सात तबक जमीन को देखा, दाहिने देखा, बाएं देखा, पीछे देखा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हर तरफ देख लिया और अपने आंखें खुली, आंख खोलना ही था। कहने लगे तू ही जिब्रील है। जोर से कहो। देखिए अली का इल्म देखिए। अली से किसी ने पूछा, अली इतना इल्म तुझे कहां से आ गया? अली ने फरमाया, ये मेरे नबी के लुआबे दिहन का सदका है, जिसके सदके अल्लाह ने मुझे अता किया है। इसलिए तो अली के बारे में रसूल ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। और उस अली का बेटा हुजूर दुल्हा मियां है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। मेरा ईमान कहता है, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि अल्लाह की अता से रसूल जानते हैं और रसूल की अता से अली जानते हैं, अली की अता से मेरे मसरूर जानते हैं। जोर से
जिंदाबाद। अल्लाह। बात चल रही थी क्या कि रसूल कितने प्यार हुसैन से किया। अल्लाह अकबर। सिद्दीक़ अकबर फरमाने लगे मेरा हुसैन है। उस्मान गनी फरमाते मेरा हुसैन है। मौला अली फरमाते मेरा हुसैन है। शेरे खुदा फरमाते हैं मेरा हुसैन है। अल्लाह अकबर अल्लाह समद। हजरत अली शेरे खुदा मुश्किल कुशा हैदर करार फरमाते हैं मेरे दिल का टुकड़ा हुसैन, मेरे दिल का चैन हुसैन। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ब्रादर मिल्लत इस्लामिया, आप जिसके लिए बेकरार, बेचैन, बेताब थे, प्यासे थे, नौमान मामून रशीद नईमी साहब मिंबरे नूर पे जलवा अफरोज है। अल्लाह अकबर। सुन लीजिए मुख्तसर अंदाज में। अल्लाह समद। क्या अल्लाह 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 अकबर। ब्रादर मिल्लत इस्लामिया तो क्या कह रहे थे कि सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं मेरा हुसैन है। उस्मान गनी फरमाते हैं मेरा हुसैन है। उस्मान गनी फरमाते हैं मेरा हुसैन है। अली शेरे खुदा मुश्किल कुशा हैदर करार फरमाते हैं मेरे दिल का टुकड़ा हुसैन। फातिमा तुज़हरा फरमाती है मेरे दिल का चैन हुसैन है। आकाए कायनात मक्की मदनी ताजदार सारे नबियों के सरदार फरमाते हैं हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। जोर से हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। तेजी में सुन लीजिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का बचपना का जमाना था। माँ फातिमा तुज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद से खेलते हुए मस्जिद नबवी में आते हैं। रसूल कायनात अल मुख्तसर रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे की हालात में है। हजरत इमाम हुसैन आए और रसूल कायनात के पुश्त पे बैठ गए। जोर से कहो सुभान अल्लाह। पुश्त पे बैठे, पीठ पे, पीठ मुबारक पे रसूल के बैठ गए। रसूल ने क्या किया? सजदे को तवील कर दिया। जोर से कहो सुभान अल्लाह। हम लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो कई मरतबा तस्बीह पढ़ते हैं, बोलिए तो 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार। इमाम साहब अगर 3 बार से 4 बार हो जाए तो क्या पीछे से मुक्तदी जल्दी सजदे से सर इशारा हो रहा। आप जानते हैं बिला वज़ह अगर कोई तो नमाज फासिद हो जाती है। मिंबरे नूर पे उलमा इकराम जलवा फरोज है, क्या नमाज फासिद हो जाती है? लंबा सूरा अगर पकड़ ले हालत खराब हो गई। अल्लाह अकबर। खैर मैं मसले की तरफ नहीं जाना चाह रहा। तो रसूल ने क्या किया? सजदे को बोलिए लंबा किया, तवील कर दिया। अल्लाह 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 समद। हजरत इमाम हुसैन पुष्प पर बैठी रही। रसूल ने तस्बीह पढ़ी, किसी रवायत के मुताबिक 70 मरतबा और किसी रवायत में 72 मरतबा। जोर से कहो, जोर से बोल और जोर से बोल दे। 72 मरतबा 70 मरतबा तस्बीह पढ़ी। पढ़ने के बाद जब नमाज़ें खत्म हुई सहाबा इकराम ने पूछा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आपके कदम तले कुर्बान हो जाए आका। आपने सजदे को तवील कर दिया, बात क्या है या रसूल अल्लाह? आपके ऊपर उस वक्त वही नाजिल हो रही थी क्या? मेरे रसूल फरमाते हैं ए मेरे साथियों सुनो, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि वजह ये थी कि मेरे नवासा मेरे पुष्प में बैठ गया था, मैंने सजदे को तवील कर दिया। जोर से
वो रसूल जिसने नवासों के लिए सजदे को तवील कर दिया, वो नबी जिसने अपने नवासों के लिए खुतबा को बंद किया। अल्लाह अकबर। हुसैन के नाने जान ने जब सजदे में सर रखा तो सर मुबारक उठा लिया, लेकिन आकाए हुसैन ने जब सजदे में सर रखा तो सर मुबारक नहीं उठाया। अर्श वालों ने हुसैन को सजदा करते देखा, फर्श वालों ने हुसैन को सजदा करते देखा, तीरों की बारिश में हुसैन को सजदा करते देखा, तीरों की बारिश में हुसैन को सजदा करते देखा। पर्ची और भालों के बीच में हुसैन को सजदा करते देखा। खिलवत वालों ने हुसैन को सजदा करते देखा, जिलवत वालों ने हुसैन को सजदा करते देखा। हुसैन के नाना जान जब सजदे में सर रखा तो सर मुबारक उठा लिया। आकाए हुसैन ने जब सजदे में सर रखा तो सर मुबारक नहीं उठाया। सर झुकाते हुए सबने देखा, सर उठाते हुए किसी ने नहीं देखा। इस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफा को नाजे, इस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफा को नाजे, उसकी हिम्मत पे अली शेरे खुदा को नाजे। मिल्लत इस्लामिया यही है हुसैन, यही है हुसैन। और उसी के बेटे की महफिल में आप हाजिर हुए हैं। ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर के बेटे के महफिल में हाजिर हुए हैं। अल्लाह अकबर। 1 मिनट में मैं गुजरना चाहता हूँ। ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर नाम सुने हैं? ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर नाम सुने हैं? जोर से एक बार कहते या गलीमी, बोल दे जोर से। हाँ, ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर जानते हैं? ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर 2 मिनट में समाप्त फरमा ले। ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर देखने में इतने खूबसूरत थे, अगर कोई काफिर एक बार देख लेता तो कलमा पढ़ लेता। जोर से बोल यार, जोर से बोल, जोर से बोल। कितने खूबसूरत, अगर कोई काफिर देख ले एक बार सूरत तो वो कलमा पढ़ लेता। हुकूमत के बादशाह ने क्या किया जानते हैं? खबर दिया बादशाह को कि ऐसा एक फकीर आया है जिसको एक बार देख लेता है तो काफिर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। क्या देखते क्या हो, जेल में बंद कर। क्या देखते क्या हो, देखते क्या हो, जेल में बंद कर दो। जेल में बंद कर दिया गया। ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर को जेल में बंद करना था, फिर इसी तरह शक्ल सूरत लेकर कोई एक बाहर खड़ा है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। कैसे हुज़ूर दुल्हा मियां महफिल में नहीं है, बात वाज़ेह हो जाएगी। अल्लाह अकबर। कैसे ख्वाजा मसरूर मिल्लत महफिल में आयरन के सरजमी पे नहीं है, बात वाज़ेह हो जाएगी। एक जेल के अंदर और ये जेल के बाहर। क्या हुआ कि फिर इसको जेल में बंद कर दो, फिर बंद कर दिया गया। फिर देखता है कि जेल के अंदर में भी, फिर जेल के बाहर भी। अल्लाह अकबर। क्या होता है, 2 से 3 मरतबा ऐसा हुआ। ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर ने फरमाया, ए सुन, अगर 100 फरीदुद्दीन को तुम जेल में बंद कर दोगे तो एक फरीदुद्दीन बाहर ही घूरेगा। जोर से कहो, एक फरीदुद्दीन बाहर घूमेगा। अगर तुम 100 को भी जेल में बंद कर दोगे, एक फरीदुद्दीन बाहर ही घूमेगा। अल्लाह अकबर। क्या हुआ कि जेल में बंद करने के बाद भी बाहर, और ऐसे भी बाहर, तो जेल का ताला खोल दिया गया। अल्लाह अकबर। ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर दौड़ते हुए जाते हैं, अम्मी जान से कहने लगते हैं, अम्मी जान आज कमाल हो गया है। क्या हुआ बेटा? कम्मा, मुझे जो भी देख लेता है वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। क्या कहता है कि अम्मी जान आज कमाल हो गया, जो मुझे देख लेता है कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। अल्लाह 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 समद। हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर की माँ फरमाती है, बेटा सुन ले, ये तेरा कमाल नहीं है, ये मेरा कमाल है। जोर से कहो बेटा, ये तेरा कमाल नहीं, ये मेरा कमाल है। ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाते हैं, माँ ये कैसे हो सकता है, जो मेरा कमाल नहीं है तेरा कमाल है। ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर की माँ फरमाती है, बेटा जब तुम मेरे कोख में था, जब तुम मेरे शिकम में था, जब तुम मेरे पेट में था, सारी दुनिया सोचा थी और ठंडी की मौसम में ठंडे पानी से वजू करती, नमाज़े तहज्जुद पढ़ती और मुसल्ले में अपने हाथों को उठाती और कहती, मौला एक
दी, सारी कायनात के पलनहार, सारी कायनात के रोजी देने वाला, सारी कायनात को पालने वाला, मेरे शिकम में जो बच्चा पल रहा है, मेरे कोख में जो बच्चा पल रहा है, या अल्लाह ऐसा बच्चा दे जो मेरा बच्चा को एक बार देख ले तो काफिर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। जोर जोर अल्लाह ऐसी औलाद दे जो एक बार कोई काफिर देख ले तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। हमारी माँ बहनों से कहूंगा, नौजवान भाइयों से भी कहूंगा, मसरूर मिल्लत जैसा तो जन्म नहीं होगा, कम से कम गुलाम मसरूर तो जन्म होगा। जोर से कहो सुभान अल्लाह। कम से कम गुलाम दुल्हा मियां तो पैदा होगा, गुलाम ख्वाजा गरीब नवाज तो पैदा हो जाएगा, गुलाम गौसे आजम तो पैदा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। ब्रादर मिल्लत सलामिया, मेरा कहने का मंशा यही है, आपकी ये अच्छी बात है। अल्लाह तबारक व तआला से मेरी दुआ है, अल्लाह इस बज़्म को तेरे रसूल के सदके और ख्वाजा मसरूर मिल्लत के सदके, दूल्हा अंबिया कलीमी के वसीले से अल्लाह इस महफिल को अपनी बारगाह में काबिल कबूल फरमा ले और निजात का जरिया बना दे। हम सबों को नबी और आले नबी के साथ मोहब्बत करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। मैंने कुरान की तिलावत का शर्फ हासिल किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालों तुम मदद चाहो नमाज से और सब्र से, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। बोलने में किसी किस्म